हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने होल्कर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। देखा था होल्कर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक रूलर के बारे में पता होना चाहिए। उसमें हम लोगों ने भीमाबाई होल्कर लास्ट में किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे जो रिमेनिंग रूलर्स हैं उनके बारे में समझेंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है मल्हार राव होल्कर। मल्हार राव होल्कर टू। पहले तो कौन है? तो पहले जो थे वो तो फाउंडर हो गए, है ना, मल्हार राव होल्कर। ये कौन है? मल्हार राव होल्कर टू। अब अगर हम बात करें तो मल्हार राव होल्कर टू के पहले ये इनके रीजेंट के रूप में एक रूलर थी, तुलसाबाई, है ना, इनकी मदर थी। तो वो क्या करती थी? रीजेंट के रूम में इसको रूल करती थी। तो तुलसाबाई, याद रख लेना ये नाम, है ना, पूछ सकता है किससे रिलेटेड है। तो होल्कर में ये मल्हार राव होल्कर जो थे, मल्हार राव होल्कर टू थे, उनके रीजेंट के रूप में ये रूल करती थी। बाद में इन्होंने ये तात्या जोग को भी अपॉइंट किया था इसको संरक्षण के रूप में। और बाद में फिर अंग्रेजों के जो उनकी कंपनी थी, है ना, वो भी इनके इनके बिहाफ पे गवर्न कर रही थी। लेकिन वो सब यहाँ पे फ्री में काम का नहीं है। बस तुलसाबाई एक नाम याद रख लेना किसकी रीजेंट थी वो, तो मल्हार राव होल्कर टू की। फिर आप देख सकते हो, अब इन्होंने इनके समय में ना एक चीज हुई है जिसको बोलते हो बैटल ऑफ महिदपुर 1817 में। जब थर्ड बैटल ऑफ जब आप बोलते हो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का पार्ट है ना, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब ये क्यों हुआ था ये सब मैंने आपको पूरा समझा दिया है ना, पूरा मराठा का हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया है। प्रीवियस ईयर जाकर के जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें जाकर के आप देख सकते हो। तो 1817 में आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आप देख सकते हो भीमाबाई होलकर और यहाँ पे मल्हार राव होलकर, ये दोनों ब्रदर और सिस्टर हैं, है ना। ये दोनों क्या करती हैं? कंबाइंड फोर्स तैयार करती हैं और ये ब्रिटिश फोर्स के से लड़ते हैं। जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ महिदपुर, जिसमें बैटल ऑफ महिदपुर में इनकी डिफीट हो जाती है ना। और उसके बाद एक ट्रीटी करी जाती है इनके द्वारा एक ट्रीटी की जाती है जिसको क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ मंदसौर। जिसको जिसको ये मल्हार राव होलकर से कराई जाती है ट्रीटी। लेकिन भीमाबाई होलकर इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं और वो अटैक करना जारी रखती हैं ब्रिटिश फोर्सेस पे, ब्रिटिश टेरिटरीज में। बाद में 1858 में इनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, भीमाबाई होलकर की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बैटल ऑफ महिदपुर हुआ था और यहाँ पर आप देख सकते हो इनका डिफीट हो गया था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि बेट्रेयल था। यहाँ गद्दार तो हमेशा होते हैं, है ना। तो यहाँ पे गफूर खान जो थे पिंडारी, गफूर खान पिंडारी के ही सरदार थे। वो इनको धोखा दे देते हैं और इनका डिफीट होता है। पिंडारियों के कारण ही चालू हुआ था आपका क्या? थर्ड आंग्ल मराठा वॉर। और उसमें इन्होंने ही धोखा दे दिया और जिसके लिए वो लड़ रहे थे उन्होंने ही धोखा दे देते हैं और उसके बाद इनका डिफीट हो जाता है होल्करों का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन्हीं के समय होता है। किसके समय में? मल्हार राव होल्कर टू के समय में। फिर इन्होंने ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन की थी ब्रिटिश के साथ 1818 में। और इसी के बाद आप देख सकते हो, अब यहाँ से ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन जाता है होल्कर टेरिटरी, होल्कर स्टेट, और प्रिंसली स्टेट भी यहीं से बन जाएगा। मतलब इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ली थी, है ना। ये है सब्सिडियरी अलायंस। तो इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया था 1818 में। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो भानपुरा से वापस लेके आते हैं, कहाँ पे? इंदौर। तो इसलिए नाम याद रख लेना। इनिशियल कैपिटल क्या थी? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो है कामपेल, है ना। बाद में क्या बनी आपकी? इंदौर। इंदौर से कहाँ गई? इंदौर से गई आपके पास महेश्वर। फिर महेश्वर से कहाँ गई? महेश्वर से इंदौर वापस। फिर इंदौर से कहाँ गई? भानपुरा गई, है ना। भानपुरा से फिर कहाँ गई आपकी? वापस इंदौर। अब ये इंदौर ही रहेगी, है ना, अब ये इंदौर ही रहती है। तो इतने बार आपकी कैपिटल चेंजेस होती हैं, इन बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन हुआ था और यहाँ पे इन्होंने कैपिटल बना ली भानपुरा से, कहाँ पे? इंदौर में। ठीक है, इन्होंने अलाउ किया था ब्रिटिश को कि वो मऊ में अपनी एक छावनी बना सके। और याद करो, मऊ से फिर 1857 में जो रिवोल्ट वगैरह होते हैं, तो मऊ एक आपका इंपॉर्टेंट सेंटर होता है होलकर के समय में। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन करी गई थी किसके द्वारा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्हार राव होलकर टू के द्वारा यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन किया गया था। इस ट्रीटी के तहत 2/3 ऑफ टेरिटरी जो थी वो ब्रिटिश ने ले ली थी, है ना। होलकर एक तरीके का सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के बाद एक प्रिंसली स्टेट बन गए, किसके? ब्रिटिश के अंदर में। और ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी अब यहाँ पर पूरा हस्तक्षेप कर सकती थी, है ना। इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स
को पूरा देखती थी। ब्रिटिश का एक रेसिडेंट इनके जो रजवाड़े होते थे, इनके जो पैलेस होते था या फिर इनका जो बोलो जहां से काम करते थे, वहां पर क्या, वहां पे स्टेशन होता था। सारे डिसीजंस उसको पता होते थे, आप कौन से डिसीजन ले रहे हो, है ना, सब पूरा हस्तक्षेप होता था अंग्रेजों का। ठीक है, तो ब्रिटिश रेसिडेंट जो था वो इंदौर में स्टेशन था, है ना, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में होता था। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल करने लगे थे, किसका, होलकरों का। तो इसको बोलते हो आप ट्रीटी ऑफ मंदसौर। इस ट्रीटी को भीमाबाई होलकर एक्सेप्ट नहीं करती हैं और वो अटैक करना जारी रखती हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्या है, पूरी कहानी सब समझ लिया, भीमाबाई होलकर के बारे में देख लिया। अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको हम देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो है तुकोजी राव होलकर टू। तुकोजी राव होलकर टू का इसलिए इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति, है ना, ये व्यक्तित्व तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट हुआ था। आपसे पूछेगा पेपर में कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तब यहाँ पे जो होलकर के जो रूलर थे वो कौन थे। उस समय होलकर के रूलर जो थे तुकोजी राव होलकर थे। ठीक है, तुकोजी राव होलकर इन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट किया था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था। हर एक डायनेस्टी जो आप पढ़ रहे हो 1857 में ब्रिटिश का ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि क्या हुआ था, सबने सब्सिडेरी अलायंस साइन करके रखी थी और सब्सिडेरी अलायंस के तहत आप ब्रिटिश की हेल्प करोगे जब भी जरूरत आएगी। कोई भी ऐसी गतिविधि को आप सपोर्ट नहीं करोगे जो अंग्रेजों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगी, इसलिए इनको मजबूरन सपोर्ट करना ही पड़ता था। तो 1857 का रिवोल्ट होता है इनके में, और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे होलकर में, तो मऊ में यहाँ पर आप देख सकते हो 1857 में मऊ से चालू होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप सादत खान की लीडरशिप में ये रिवोल्ट होता है। ठीक है, तो सादत खान के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये 1857 में रिवोल्ट करते हैं कहाँ से, मऊ से इंदौर में, है ना, मऊ इंदौर से ये सादत खान क्या करते हैं, वो करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, ये बात याद रख लेना। ठीक है, तो ये सादत खान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 में रिवोल्ट करते हैं कहां से, मऊ इंदौर से। ठीक है, तो फिर इसके साथ साथ एक और व्यक्ति हैं राजा बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह ये रूलर थे अमझेरा धार के, वहां से अमझेरा से ये रिवोल्ट करते हैं 1857 में, है ना। इन्होंने जो धार का फोर्ट है उसको कैप्चर कर लिया था, और बाद में क्योंकि ये वहां के रूलर थे, अंग्रेजों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता था, तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ा इनका बैटल हुआ था, लेकिन बाद में इनको कैप्चर कर लिया था अंग्रेज। पहले तो ये धार का फोर्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया, बाद में अंग्रेज वापस से इसको रिगेन कर लेते हैं, इनको भी कैप्चर कर लेते हैं, और बाद में इनको क्या कर दिया गया था, मार दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो राजा बख्तावर सिंह से क्या क्वेश्चन आएगा, 1857 मऊ, सॉरी अमझेरा धार। सादत खान कहाँ है, मऊ, 1857 इंदौर, यहां से इन्होंने रिवेल किया था। जब इन्होंने सबने रिवेल किया था 1857 में, तो यहाँ पे कर्नल डूरंड थे, है ना, उसकी जो जहां पे वो रहते थे वहां पे सबने अटैक कर दिया था, वहां पे जो भी खजाना था वो सब लूट लिए थे। और अब ये कर्नल डूरंड की हेल्प कौन करता है, फिर तुकोजी राव होलकर करते हैं उनकी हेल्प हेल्प करते हैं, और उनको कहाँ पे, सीहोर पहुंचाते हैं, बहुत सेफली सीहोर में उनको पनाह दी जाती है और वो बच जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप याद रखना दो चीज और करी थी इन्होंने। इन्होंने एक रेलवे लाइन चालू किया था जिसको बोलते हैं इंदौर खंडवा रेलवे लाइन, जिसको होलकर स्टेट रेलवे लाइन के नाम से जाने जाता है। 1875 में इसको चालू किया था। इन्होंने होलकर स्टेट का पहला स्टाम्प निकाला था, है ना, तुकोजी राव होलकर ने। और इन्होंने मालवा अखबार नाम से न्यूज़पेपर चालू किया था, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो सादत खान याद रख लेना, बख्तावर सिंह याद रख लेना, है ना। सेंधवा से किसने करा था, सेंधवा से भी किसी ने रिवोल्ट किया था, है ना। और फिर ये सब होलकर की टेरिटरी थी। फिर उसके बाद आप देखो तांतिया भील जो थे उन्होंने भी रिवोल्ट किया था, वो भी होलकर टेरिटरी में रिवोल्ट करते हैं। वो जो आपका खरगोन वाला एरिया वहां पर अटैक करते हैं, खरगोन फोर्ट वाले एरिया में अटैक करते हैं तात्या भील, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। तो ये सब लोग आपके इसी समय अटैक करते हैं, तुकोजी राव होलकर के समय में। ठीक है, फिर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो आपका शिवाजी राव होलकर के ऊपर है। शिवाजी राव होलकर से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रख लेना। ये रूलर जो थे, ये क्वीन विक्टोरिया को जो विवाह होता है, ग्रैंड वेडिंग होता है इंग्लैंड में, उसको अटेंड करने के लिए इंडिया से जाते हैं 1887 में। 1887 में ही ये क्या करते हैं, तुकोजी राव हॉस्पिटल इंदौर में अपने पिताजी के मतलब अपने पिताजी को डेडिकेटेड करते हुए एक हॉस्पिटल बनाया था 1887 में। कौन सा, तुकोजी राव हॉस्पिटल। तुकोजी राव के सन है कौन, ये शिवाजी राव होलकर। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने होलकर कॉलेज की स्थापना करी है 1889 में, है ना। होलकर कॉलेज जो है आपका इंदौर में, उसका इन्हें नहीं बनाया था, शिवाजी राव होलकर ने। फिर इन्होंने लाल बाग का पैलेस जो है इंदौर का, उसको इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया है। फिर उसके साथ साथ
एक पैलेस है जिसको बोलते हैं सुख विलास और शिव विलास, है ना, ये दो पैलेस है आपके इंदौर में। ये भी किसने बनाया था? शिवाजी राव होलकर ने बनवाया था। और इन्होंने एक और चीज बनाई है जिसको बोलते हैं कजलीगढ़। तो कजलीगढ़ का जो फोर्ट है वो भी इन्होंने ही बनाया था। तो कजलीगढ़ का फोर्ट जो है वो इन्होंने बनाया है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। कजलीगढ़ का फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है? शिवाजी राव होलकर के द्वारा बनाया है। शिवाजी राव होलकर के बाद एक सेकेंड लास्ट रूलर आते हैं जिसको बोलते हैं तुकोजी राव होलकर, है ना। ये हो गए आपके तुकोजी राव होलकर 3, तुकोजी राव होलकर 3। अब इससे एक ही क्वेश्चन बन सकता है आपका, इंदौर का नवरत्न मंदिर जो है, नवरत्न मंदिर जो है ना, वो किसने बनाया था? इंदौर का जो नवरत्न मंदिर है वो तुकोजी राव होलकर 3 ने बनाया था। उसके बाद आप देखोगे सीधे आ जाओ यशवंत राव होलकर 3 पे। यशवंत राव होलकर 3 जो है, इन्होंने इंदौर का जो यशवंत सागर लेक है ना, यशवंत सागर लेक है जो हमारे यहाँ की रामसार साइट भी है मध्य प्रदेश की, उसको इन्होंने बनाया था। फिर एक और इन्होंने पैलेस बनाया था जिसको बोलते हैं मनिक बाग पैलेस, है ना, मतलब पैलेस क्या है, वो बाग ही है। तो मनिक बाग को आप बोलोगे, मनिक बाग क्या है, वो किसने बनाया था? यशवंत राव होलकर के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इन्हीं के दौरान इंडिया को आजादी मिली थी। और ये आप देख सकते हो इन्होंने फिर बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसके तहत इंदौर जो है, इंदौर क्या है, वो इंडिया यूनियन का पार्ट बनता है, इंडियन टेरिटरी का पार्ट बनता है। इंदौर को और जो आपका सिंधिया की जो टेरिटरी थी और जो होलकर की टेरिटरी है, इनको मर्ज करके क्या बनाया गया था? मध्य भारत बनाया गया था। और मध्य भारत को बाद में फाइनली मर्ज करके सब मध्य भारत हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे विंध्य हो गया और इधर पे हो गया आपके पास भोपाल, है ना। और यहाँ पे था आपके पास क्या? यहाँ पे था सेंट्रल जो आपका सेंट्रल इंडिया प्रोविंस जिसको बोलते हो, CIP, है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बोलते हैं ना। तो सेंट्रल इंडिया प्रोविंस जो था, यहाँ पे था आपके पास विंध्य और यहाँ पे था आपके पास मध्य भारत। इन सबको मिला करके फिर लास्ट में 1956 में क्या बना दिया गया? मध्य प्रदेश, ठीक है। इन्होंने हॉस्पिटल बनाया था MY हॉस्पिटल, है ना। तो महाराजा यशवंत राव होलकर के नाम पे ही है MY हॉस्पिटल, उसको भी इन्होंने बनाया था। फिर गांधी हॉल जो था, जिसको जिसको ओरिजिनली क्या नाम से जाना जाता? किंग एडवर्ड हॉल, है ना, वो किसके द्वारा नामकरण किया गया था? वो नामकरण किया गया था यशवंत राव होलकर के द्वारा, है ना। गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने जो एडवर्ड हॉल है उसका नाम बदल करके गांधी हॉल कर दिया गया था। अब बोला जाता है कि ये जो गांधी हॉल है उसका फाउंडेशन शिवाजी राव होलकर ने ही रख दिया था, है ना। शिवाजी राव होलकर ने इसको बनाने, अगर आप देखोगे तो इसमें ईयर आप देखोगे ना कब बना है, तो वो आपका 1805 के आसपास, सॉरी 1905 के आसपास दिखता है नेट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जब चेक करोगे। तो इन्होंने इसका फाउंडेशन रख दिया था, इनके समय में कंप्लीट होता है। प्लस इन्होंने उसका नाम चेंज करके क्या कर देते हैं? एडवर्ड हॉल का नाम रख करके गांधी हॉल कर देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इस पॉइंट को याद रख लेना आप, ठीक है। अब आप यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है आपका, क्या कि ये बताओगे आप मध्य भारत में जो आप देख रहे हो कितने स्टेट्स थे, है ना, कितने प्रिंसली स्टेट्स इसमें आते थे, है ना, मतलब कितने स्टेट से मिलकर के इसको बनाया गया था? 25 है, 31 है, क्या है? आप इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। तो यशवंत राव होलकर से ये क्वेश्चन बनता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये है हमारा होलकर, जहां से आपके पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे हम लोगों ने देख लिया। इतना सफिशियंट है, प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो इतने से ही आना चाहिए। अगर इतना आपने कर लिया, हार्डली आपको 10 मिनट लगेगा PDF पढ़ने में, और आपका टोटल जो लेक्चर है वो आपका आधे घंटे का है मान लीजिए, तो 40 मिनट में आपका पूरा कवर हो जाएगा। इससे बाहर आप क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए जनरली। और अगर वो जाएगा तो फिर वो किसी को नहीं बनेगा, आप उसमें परेशान मत होना। आप हर जगह से आप सेफ हो, है ना, हर जगह से आपने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर लिया है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या? होलकर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बघेलखंड। तो इस वीडियो लेक्चर में इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।